बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राना नाहिद और आप देख रहे हैं रहबरे कामिल। आज हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो आजमाइश, सब्र और ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। पिछली किस्त में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। एक काफिला गुजरा और आपको निकाल कर मिस्र ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में पेश किया। वहाँ आपको जिस शख्स ने खरीदा मिस्र का वजीर खजाना था, जिसे लोग अजीज़े मिस्र कहते थे। उसका नाम अतफीर था। उसकी बीवी एक हसीन, मालदार और बाअसर औरत थी। लोग उसे जुलेखा के नाम से जानते थे। कुरान पाक में इस लम्हे को यूं बयान किया गया है, जिस शख्स ने यूसुफ को खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमारे काम आए या हम उसे अपना बेटा बना लें। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहमत थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बनकर आए थे, लेकिन उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से रखा गया। महल की फ़िज़ा, शान और शौकत, हर तरफ सहूलतें, लेकिन इन सब के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल हमेशा अपने रब के ज़िक्र में लगा रहता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो वो हुस्न और जमाल का एक शाहकार बन गए। ऐसे लगता था गोया रोशनी उनके चेहरे से फूटती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि सफ़र मेराज में मैं यूसुफ के पास से गुजरा तो देखा कि उन्हें दुनिया का निस्फ हुस्न अता किया गया है। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे हसीन थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके हुस्न का आधा हिस्सा मिला था। इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उन जैसा हसीन हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इसी हुस्न ने जुलेखा के दिल में तूफान बर्पा कर दिया। वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। दिन गुजरते गए, मोहब्बत दीवानगी में बदलती गई। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने जज्बात को नहीं छुपाएगी। चुनाचे एक रोज़ जब महल में सन्नाटा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले कमरे में थे। जुलेखा ने संहार किया, शोख लिबास पहना, खुशबू लगाई और दरवाज़ा बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ी हुई। आंखों में बेबाकी, हाँ, होंठों पे मुस्कुराहट और अल्फाज में वसवसे, यूसुफ आओ। ये लम्हा कितना खतरनाक था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। उन्होंने फौरन कहा, अल्लाह की पनाह, तुम्हारा शौहर मेरा मालिक है, उसने मुझे इज्जत दी है। बेइंसाफ लोग कभी कामयाब नहीं होते। जुलेखा बाज न आई, वो आगे बढ़ी, रास्ता रोका, कुर्बत के जाल बिछाए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बच निकले। वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े ताकि अपनी इज्जत बचा सके। जुलेखा ने पीछे से पकड़ना चाहा। इस कोशिश में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने अजीज़े मिस्र खड़ा था। जुलेखा घबरा गई, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए फौरन बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा कैद है या दर्दनाक अज़ाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी सफाई में कहा, ये औरत मुझे बहकाना चाहती थी, अब फैसला किसके हक में हो। इसी वक्त जुलेखा के ख़ानदान का एक शख्स बोला, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे, लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। जब अजीज़ ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है तो कहने लगा, ये तुम औरतों का मक्कर है। यूसुफ, इस बात को छुपा दो, और बीवी को नसीहत की कि वो अपने गुनाह पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे, क्योंकि जब कोई बंदा खलूस दिल से अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा करता है तो वो निहायत मेहरबान बख्शने वाला है और उसके गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। अगरचे मिस्र के लोग बुत परस्त थे, लेकिन इस हकीकत से वो नावाकिफ़ न था कि गुनाहों की माफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ उस वाहिद अल्लाह के इख्तियार में है, जिसका कोई शरीक नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इस वाक़े का जिक्र किसी से न करें। लेकिन ऐसा वाक़या कैसे छुप सकता था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म जो नहीं था, लिहाजा ना छुपा और बात शहर भर में फैल गई। औरतें चहमगोइयाँ करने लगीं, सुना तुमने, अजीज़ की बीवी अपने गुलाम पर फरिफ्ता हो गई है। जुलेखा से ताने बर्दाश्त न हुए। उसने सोचा, सबको दिखा दूंगी कि यूसुफ कोई आम गुलाम नहीं। उसने औरतों को दावत दी, दस्तरखान पर मेवे रखे और हर औरत के हाथ में एक छुरी दी। दूसरी जानब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निहायत एहतमाम से तैयार करा रखा था। वो जवानी की बहार में थे और हुस्न जमाल में बेमिसाल। जब जुलेखा ने उन्हें औरतों के सामने आने का हुक्म दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो उनका चेहरा ऐसे दमक रहा था गोया 14वीं का चांद ज़मीन पर उतर आया हो।
عورتیں انہیں دیکھ کر دم خود رہ گئیں۔ وہ حیران تھی کہ کیا کوئی انسان اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی حسن کو تاب نہ لا سکیں اور مدہوشی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، مگر انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا۔ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی نہایت معزز فرشتہ ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کا یہ حال دیکھا تو مسکرا کر کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتے تھے۔ پھر اس نے خود ہی اعتراف کیا، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے اپنی طرف مائل کر لوں، مگر یہ ہر بار بچ نکلتا رہا۔ لیکن سن لو، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور سخت ذلت کا شکار ہوگا۔ یہ سن کر وہاں موجود عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ وہ اپنی مالکہ کی خواہش پوری کر دیں، لیکن یوسف علیہ السلام جو نبیوں کی پاکیزہ نسل سے تھے ہرگز برائی کے قریب نہ گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ میں کمزور اور عاجز انسان ہوں۔ یا اللہ مجھے قوت عطا فرما اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ قرآن مجید میں ہے، پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو اس سے دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا شمار ان 7 خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ دے گا۔ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا رہا۔ نمبر 4، وہ آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ 5، وہ شخص جسے کسی صاحب جمال اور صاحب منصب عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ یہاں ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئے امتحان کی شروعات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ باب ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔